हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे जागृत सुषुप्ति। जैसा कि हम जानते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, थ्री स्टेट्स। एक होती है जागृत स्टेट, वेकिंग। जागृत स्टेट को जागृत प्रपंच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ, वस्तुएं, पूरा जगत, पेड़ पौधे, माउंटेन, हरियाली, सब कुछ दिखाई देता है। तो और हम इसको सही मानते हैं, वी कंसिडर इट एज ए रियलिटी। तो ये है हमारा बेकिंग स्टेट। और एक होता है सुषुप्ति, जिसमें नींद आ जाती है पूरी तरीके से। और नींद आती है तो हम अपने शरीर और मन सबसे डिसोसिएट हो जाते हैं। आवर बॉडी एंड माइंड स्टैंड्स डिसोसिएटेड। और जब हम सो के उठते हैं तो हमें बड़ा अच्छा आनंद, सुख की अनुभूति होती है। और तब हमें याद आता है कि आज तो इतनी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा भाव आता है। और एक होती है हमारी स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में हम मेंटल लेवल पर, हम लोगों को मेंटल प्रोजेक्शन होते हैं। और मेंटल प्रोजेक्शन में हमें एक ड्रीम, जैसा कि वेकिंग स्टेट है वैसा ही कुछ दिखाई देता है, जिसमें आपकी भूमिका अलग हो सकती है। आपको कुछ और तस्वीरें और एक्चुअल सिचुएशंस दिखाई दे सकती हैं। और उसमें भी आप उसको रियलिटी मानते हैं टिल यू वेक अप। सो भगवान रमन महर्षि कहते हैं कि अभी ड्रीम को तो जाने दीजिए, क्योंकि ड्रीम स्टेट तो एक तरीके से जो वेकिंग स्टेट है उसी की एक स्थिति है। केवल उसमें माइंड आपका सक्रिय रहता है और बॉडी सोई रहती है ड्रीम में। तो भगवान कहते हैं कि नींद में आप जब होते हैं और आपको कितना ब्लिस होता है, वो ब्लिस किसका है? वो ब्लिस है आपके स्वरूप का, आपके सच्चित आनंद स्वरूप का वो ब्लिस है। और कहते हैं ये आपका स्वरूप है। जब आप अपने स्वरूप में होते हैं तो आपको ऐसा सुख होता है। लेकिन नींद में यू आर अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसली आप उस हैप्पीनेस में जाते हैं। और हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं। ये भी इस बात का परिचय देता है कि हमारा स्वरूप ही सुख का है, क्योंकि जो आपका नेचर होता है वही आप पाना चाहते हैं। सो ब्लिसफुलनेस और आनंद, ये आपकी नेचुरल अवस्था है। और यही कारण है कि जब वेकिंग स्टेट में भी आपको कोई चाह आपकी पूरी होती है, कोई आप वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं और वो आपको मिल जाता है, तो आप अपने स्वरूप में लौट आते हैं। योर माइंड सीजेस फॉर सम टाइम, और आपको प्रसन्नता होती है। या आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन है, कोई अनडिजायरेबल प्रॉब्लम है, एंड यू ओवरकम दैट, देन ऑल्सो योर माइंड स्टॉप्स फॉर सम टाइम। देन ऑल्सो यू प्लंज इन टू दी सेल्फ, दो अनकॉन्शियसली। तो नींद में, और जब आपकी कोई डिजायर फुलफिल होती है,
या जो डिजायरेबल नहीं है उससे आप मुक्त होते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप अपने स्वरूप में ही लौट आते हैं और तब आपको प्रसन्नता होती है। लेकिन आप इसके विषय में अजागरूक रहते हैं, अनकॉन्शियसली। जब हम इसको जागरूकता के साथ, इस हैप्पीनेस को जागरूकता के साथ अपने स्वरूप का बोध कर लें, तो ये हैप्पीनेस हमेशा बनी रहेगी और आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो नींद में क्या होता है? नींद में हम जब भी, एवरी डे वी आर गोइंग इन स्लीप, तो जब हम नींद में एंटर करते हैं तो हमारा जो लास्ट थॉट होता है वो मैं विचार भी हमारा, उसको भी हम गुड बाय कह देते हैं। देन वी एंटर इनटू दी स्लीप स्टेट। और उस स्टेट में कोई विचार नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई जगत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, वननेस रहती है, टोटल वननेस, नॉन डुअलिटी। डीप स्लीप इज अ स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी, क्योंकि स्लीप मीन्स forgetfulness of all differences and how much happiness we feel। आपको, आप कितनी तैयारी करते हैं स्लीप में जाने के लिए? गद्दा लगाएंगे, पिलो लगाएंगे, सॉफ्ट कुशन सोएंगे, लेकिन जैसी आपको नींद आती है, वो गद्दा, वो पिलो, उस सब का कोई भी तो यूज नहीं। उनका यूज तभी तक है जब तक आप सोने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये स्टेट ऑफ स्लीप है, यही आपका स्वरूप की स्थिति है। इट इज द स्टेट ऑफ ब्रह्मन। लेकिन इसमें आप अनकॉन्शियस हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, कुछ ऐसा हो जाए कि हम उस स्टेट में तो बने रहें, हमें आनंद तो, ब्लिसफुलनेस तो स्लीप की बनी रहे। और जो जागते हुए क्या होता है? जागते हुए हमारे अंदर अवेयरनेस होती है। और अवेयरनेस में क्या होता है? हमें जगत, हमें ऑब्जेक्ट्स और पदार्थ दिखाई देते हैं। तो उसमें जो ये अवेयरनेस है, ये रिलेटिव अवेयरनेस है। वेकिंग स्टेट में तो भगवान कहते हैं कि चूंकि स्लीप में भी जब आप सो के उठते हैं तो कोई कहता है कि आप तो बड़े अच्छे सोए आज, मैं तो बहुत अच्छा सोया, इसका मतलब somebody, some element was present, that is the अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। और जो ये हम जागते हुए हैं, उसमें रिलेटिव अवेयरनेस है, उसके नीचे भी एक प्योर अवेयरनेस की एक लेयर है, विच इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम सूर्या। तो कहने कहते हैं कि बस ये दोनों मिक्स हो जाएं, मीन्स जागृत स्टेट में जो आपकी अवेयरनेस है और सुसुप्ति का ब्लिसफुलनेस, ये दोनों मिल जाएं, तो ये जागृत सुसुप्ति कहलाती है। स्लीप में दे आर नो, नॉट ओनली नो थॉट्स बट ऑल्सो नो अवेयरनेस। इन वेकिंग स्लीप देयर इज प्योर अवेयरनेस अलोन। जो हमारी जागृत सुसुप्ति होगी उसमें केवल प्योर अवेयरनेस होगी। और ये प्योर अवेयरनेस का दूसरा नाम क्या है? जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आई एम इज अनदर नेम ऑफ प्योर अवेयरनेस। तो जब हम सो के उठते हैं और जागृति में आते हैं तो क्या होता है? एक आई थॉट विच इज ए मिस्टीरियस फोर्स, भगवान कहते हैं, वो उठता है। यदि हम इस आई थॉट को, जिसके कारण, मैं विचार के कारण, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड
word of objects, words of things, material word, it is seen. तो ये जो आई है या इसका दूसरा नाम माइंड है, इफ दिस आई कैन बी एलिमिनेटेड, देन व्हाट विल हैपन, कि जो ये वर्ड हमको दिखाई देता है एक्टिविटीज वाला, ऑब्जेक्ट्स वाला, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद जागृत सुसुप्ति. तो हाउ डू वी एलिमिनेट दिस आई? हम इस आई को, जो आई उठा जब हम सो के उठे और जागृति में आए, इस आई को, आई विचार को हम कैसे एलिमिनेट करें? कहते हैं कि इस आई विचार को, जो ये उठा, उसको वापस उसके सोर्स तक ट्रेस करो. टेक इट बैक टू इट्स सोर्स. क्योंकि जैसे ही आप सो के उठे तो मैं विचार आया, बस उस मैं विचार को आप पकड़ लो एंड स्टे ऑन दैट एंड ट्राई टू नो ये कहाँ से उठा. सो इट विल बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स सोर्स एंड इट विल मर्ज इनटू द सोर्स. और भगवान इसके लिए क्या एनालॉजी देते हैं, कि जैसे डॉग है, और डॉग अपने मास्टर को कैसे ट्रेस करता है? डॉग हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मास्टर. तो डॉग जो है मास्टर का सेंट, मास्टर ने कपड़ों पे सेंट लगाया हुआ है, या मास्टर की स्मेल ही है. इनफैक्ट सेंट क्या है, बॉडी की स्मेल को ही गॉड, डॉग जो है महसूस कर लेते हैं. तो द डॉग ट्रेसेज हिज मास्टर थ्रू हिज सेंट. सिमिलरली द आई थॉट विल टेक अस बैक टू द सोर्स. तो जो आई थॉट जिसको एलिमिनेट करना है, वो ही आपको अपने सोर्स का रास्ता दिखाएगा. तो आप क्या करेंगे? जैसे आप बस कुत्ते के साथ साथ चलिए, तो कुत्ता विल टेक, डॉग विल टेक टू द मास्टर. सेम वे, जो ये मैं विचार उत्पन्न हुआ, उस मैं विचार पे आप सहजता से ठहर जाएं, और मैं विचार अपने सोर्स तक आपको पहुंचा देगा. और तब वो मैं विचार सोर्स में, या आई एम में, या नेचुरल स्टेट ऑफ अवर ट्रू बीइंग, उसमें मर्ज हो जाएगा. एंड दैट इज जागृत सुषुप्ति. जागृत सुषुप्ति जो है, दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ नॉलेज. उसमें जो भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं, और वो परफेक्ट होती हैं, क्योंकि उसमें आपका ये आइडिया, आई एम द बॉडी और माइंड, दैट इज एलिमिनेटेड. सो यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस टेक्स ओवर, एंड एवरीथिंग इज डन by the self. Everything is controlled by the ultimate power, not by you as an individual. तो ये जो प्योर अवेयरनेस है, it is another name of I am also. It is attained by self inquiry also. और ये जो है निसर्गदत्त महाराज का जो आई एम का मेडिटेशन है, उसमें भी डायरेक्ट आई एम पे आप बीइंग में स्टे करके, सहज भाव में वहां पे टिक करके इसको रियलाइज कर सकते हैं. और इसी का नाम जागृत सुसुप्ति है. व्हेन आई इज एलिमिनेटेड एंड यू रीच द आई एमनेस, दैट इज द सोर्स. सो इस तरीके से देयर इज सम कॉमनैलिटी, सम समानता है महाराज की टीचिंग में और रमन महर्षि की टीचिंग में. When रमन महर्षि कहते हैं सोर्स, तो दैट सोर्स इज आई एमनेस ओनली, प्योर बीइंग, प्योर अवेयरनेस. उसी का नाम जागृत सुसुप्ति है, और उसी को हम तुरीयावस्था कहते हैं. जो स्टेट, तीनों जो ये स्टेट्स हैं, चेंजिंग स्टेट्स, वेकिंग, स्लीप एंड ड्रीम स्टेट, उनके अंडरलाइन, उनको सबस्ट्रेटम प्रदान करती है. इन ऑल दीज थ्री स्टेट्स, दिस फोर्थ स्टेट, तुरिया स्टेट और प्योर अवेयरनेस, I amness is always there. It is on the screen of I amness
on the screen of pure awareness and in the light of pure awareness, waking, dreaming, and sleep state do occur. But we consider waking state as the real state, dream state as a false, and sleep also when we have tired and we have gone to the sleep. But the reality is, even this waking state is just like a dream. ये भी एक ड्रीम है, क्योंकि इसके beneath, इसके नीचे जो screen of pure awareness है, that is your real state, and that is called Jagrat Susupti or pure being or pure awareness. So friends, we conclude today's teaching, today's satsang here. Hari Om.